Lisa. Okay, ladies and gentlemen, at this very prestigious program, we are delighted to have all our ministers of our state, Tripura, on stage. सर्वप्रथम हम स्वागत करेंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का। आइए हम जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से महोदय जी के आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। अब हम स्वागत करेंगे माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री रतन लाल नाथ महोदय का। महोदय का बहुत बहुत आभार। अब हम स्वागत करेंगे माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणजीत सिंह गरौल महोदय का। महोदय जी का बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम स्वागत करेंगे माननीय मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य श्रीमती शांतना चकमा महोदया का। Ladies and gentlemen, please put your hands together. We welcome Shri Prashant Chaudhary, Honorable Minister, Transport, Tourism, Governance, Tripura. Ladies and gentlemen, we welcome Shri Tripura, Honorable Minister, Labour, Youth Affairs and Homes, Government of Tripura. Please put your hands together. Shri Shubhanshu Das Mahoday, Honorable Minister, Welfare of Scheduled Castes, Fisheries, etc. Ladies and gentlemen, we welcome Dr. Pradeep Kumar Chakravarti. Now we are welcoming Honorable Minister Corporation to Shukla Chiranawanti with traditional Risha and flower bouquet. Now ladies and gentlemen, you are welcoming Honorable Secretary of the Department Shri P. Chakravarti. Thank you so much, ladies and gentlemen. With this, we have officially welcomed our honorable dignitaries of the dais with traditional Risha and flower bouquet. Ladies and gentlemen, we are welcoming Honorable Minister of Tribal Welfare, Shri Vikas Devarma ji. इसी के साथ हम एक और बार मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागत करते हैं। We do again welcome all our cabinet ministers of our state Tripura once again on stage with us. Now, ladies and gentlemen, we will wait for a while till our Honorable Home Minister and Corporation, Government of India, Shri Amit Shah ji, join us officially on virtual mode. And after this, now, ladies and gentlemen, we will officially inaugurate this program by kindling the auspicious lamp. Lighting of the lamp signifies a new beginning that holds the praise and glory of our program. उपस्थित अतिथिगण, भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे साथ वर्चुअल मोड पर जुड़ चुके हैं और इसी के साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन भी किया जा रहा है। शुभम करोतम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है एवं धन संपदा देता है, वह शत्रु बुद्धि का विनाश करता है
ऐसे पवित्र दीप की रोशनी को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। Ladies and gentlemen, we have the august presence of Shri Amit Shahji virtually, Honorable Home Minister and Minister of Corporation, Government of India. हम माननीय गृह मंत्री महोदय जी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागत करते हैं। साथ ही सभी अतिथिगणों से मैं एक बार निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार तालियों से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, now we call upon on dais Shri Tinku Roy, Honorable Minister, Employment Services and Manpower Planning Department, Government of Tripura, to deliver today's welcome address. आज हमारे लिए एक गौरवमय दिन है। वर्चुअली केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी का उपस्थिति में विवेकानंद मैदान में ऑफर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मंच में विराजमान माननीय जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय, माननीय मंत्री श्री रतनलाल नाथ महोदय, माननीय मंत्री श्री प्रणय सिंह राय महोदय, माननीय मंत्री श्रीमती शांतरा चकमा महोदया, माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी महोदय, माननीय मंत्री श्री विकास देववर्मा महोदय, माननीय मंत्री श्री सुधांशु दास महोदय, माननीय मंत्री श्री शुक्लाचरण नौटिया महोदय, माननीय त्रिपुरा मुख्य सचिव JK सिन्हा महोदय, सचिव श्री प्रदीप कुमार चक्रवर्ती महोदय, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं 2018 साल में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का मार्गदर्शन पे इस प्रदेश में नया सरकार हुआ और इस प्रदेश से जो 25 साल की एक सरकार को हटाया गया था, तब से इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर के लिए बहुत सारे दिशाओं में काम किया जा रहा है। 2019 साल में सरकारी नौकरियों में सच्चे नियम और नीति लागू करते हुए JRPT बोर्ड बनाया गया। कोविड के कारण से 2019 और 2020 ये 2 साल काम कर नहीं पाया है। उसके बाद ग्रुप C और ग्रुप D पद के लिए काम शुरू हुआ है और सबको पता है ग्रुप C में 2023 सितंबर महीना में 1980 जो इनको विभिन्न सरकारी दफ्तर में नौकरी दिया गया है और आज ग्रुप D पद के प्रदेश सरकार की 35 दफ्तरों में 2437 लोग और 369 अन्य दफ्तरों में कुल 2806 लोगों को आज उनको नौकरी का ऑफर दिया जाएगा। ये बोर्ड छोड़ के भी TPSC के আজকের JRPTর মাধ্যমে মাল্টিটাস্ক গ্রুপ ডি পদে নির্বাচিতদের এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে ফার্মাসিস্ট এবং ল্যাব টেকনিশিয়ানদের যে পদ, সেই পদের যে অফার বন্টন আজকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে হতে যাচ্ছে, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার আদরণীয় माननीय गृह और समवाय मंत्री श्री अमित शाह जी। मैं त्रिपुरा की तरफ से उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे माঝে उपस्थित আছেন माननीय मंत्रिसभा सदस्यगण, सम्मानित मुख्य सचिव, तथ्य संस्कृति दफ्तरेर सचिव এবং আমার সামনে মাননীয় বিধায়কগণ, বিধায়িকাগণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের যারা জনপ্রতিনিধিগণ আছেন এবং বিশিষ্ট জনেরা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ যারা আজকে বিভিন্ন পদে নিয়োগপত্র গ্রহণ করবেন এবং আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। স্বাগত ভাষণে আমাদের মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। JRPT তত্ত্বাবধানে পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্য সরকার 37টি দপ্তরে আর 2437টি মাল্টিটাস্কিং স্টাফ অর্থাৎ গ্রুপ বি পদে এখানে যে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে যে অফার বিতরণ এখানে আজকে হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ফার্মাসিস্ট ও ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে আরও 369 জনকে বিভিন্ন পদে আজ এখানে অফার দেওয়া হচ্ছে এবং সর্বমোট 2806টি পদ।
এটি রাজ্যের ইতিহাসে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় ঘটনা। রাজ্য সরকারের যে ঘোষিত নীতি সেই অনুযায়ী বেকারদের সরকারি চাকরি প্রদান ও পাশাপাশি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা অব্যাহত রেখেছি। স্বচ্ছতার সাথে যাতে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি প্রণয়ন করে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সেটা ধারাবাহিকভাবে আমাদের সরকারের মাধ্যমে সেটা চলছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে বর্তমান সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি দপ্তরে নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। টেট, জেআরবিটি এবং টিপিএসসির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরে। এর ফলে এখনো পর্যন্ত চাকরি নিয়ে কেউ কোনো অভিযোগ বা কোনো আইন আদালত করতে পারেনি। আগে আমরা দেখতাম 35 বছরের রাজত্বকালে যখনই কোনো চাকরি দিত সেটাই চ্যালেঞ্জ হতো সেই আদালতে। যোগ্য মেধাবীরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেই দিকে সরকারের নজর রয়েছে। দলীয় রঙকে আমরা কোনো অবস্থায় প্রাধান্য না দিয়ে মেধা ও যোগ্যতাকে আমরা স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করছি। স্বচ্ছভাবে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ বি পদে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য আমরা জেআরবিটি গঠন করেছি। এর মাধ্যমে গ্রুপ সি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবং এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে প্রায় 1980 জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন 2023 সালে ডিসেম্বরে রাজ্য সরকার 35টি দপ্তরে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যের ইতিহাসে একসাথে এত বড় মাত্রায় গ্রুপ সি পদে নিয়োগ এটিও একটি বিরল একটা ঘটনা আমি বলতে পারি। রাজ্যের যুবক যুবতীরা যাতে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের শূন্য পদগুলোতে চাকরি পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকার সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিআরডিসি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যেটা আগের কোনো সরকার সেটা কোনোদিন সাহস দেখায়নি, সেটা আমরা দেখাতে পেরেছি। 2018-19 অর্থ বছর থেকে 2024-25 অর্থ বছর অর্থাৎ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট 16,451 জনকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এখন পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছে। জেআরবিটি, টিপিএসসি ছাড়াও নিয়োগ নীতি মেনে বিভিন্ন দপ্তরে আমরা কিন্তু নিয়োগের যে কর্মকাণ্ড সেটা চালিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়াও প্রয়োজন ভিত্তিক সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আউটসোর্সিং ও চুক্তি ভিত্তিতে প্রায় 5,771 জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্প্রতি আমরা ক্যাবিনেটে আমরা ডিসিশন দিয়েছি। রাজ্যের কর্মসংস্থানের সার্বিক যে পরিবেশ সেটা উন্নতি হওয়ার ফলে নতুন ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান এখন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। সিকিউরিটি গার্ড এবং অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে 2,987 জনকে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করেছি আমরা। ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে গত 3 বছরে রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে স্টেটগুলো আছে তার মধ্যে 1,617টি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হয়েছে। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের আওতায় আগরতলা, ধর্মনগর ও কৈলাস শহরে রাজ্যে 3টি মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 2018-19 অর্থ বছর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় 96টি জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে করে প্রায় 2,135 জন যুবক যুবতীরা বেসরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান ওনারা সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে রয়েছে 52,460টি স্বসহায়ক দল এসএইচজি গ্রুপ, যার মোট সদস্য সংখ্যা 4,73,000। 91,871 জন লাখপতি দিদি বর্তমানে রাজ্যে রয়েছেন। এই সহায়ক দলের দিদিদের সশক্ত করতে সরকার 746 কোটি টাকার ফান্ড প্রদান করেছে। রাজ্য সরকার স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তর বেকার যুবক যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। 2023-24 অর্থ বছরে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে গত 5 বছরে 22,000 যুবক যুবতীকে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট দিয়ে অধিকাংশ রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন সংস্থায় ওনারা কাজ করছেন। সমবায়ের মাধ্যমেও রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় 9 লক্ষ মানুষ ত্রিপুরার এই সমবায়ের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং এর সুফলও পাচ্ছেন। ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রামস ইমপ্লিমেন্টেশন
পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের যে রিপোর্ট সেই অনুযায়ী 2018-19 সালে আমাদের রাজ্যের বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের থেকে বেশি ছিল। সেই সময় জাতীয় গড় যেখানে 5.8% ছিল, সেখানে ত্রিপুরার গড় ছিল 10%। কিন্তু এর পরবর্তীতে 4 বছর রিপোর্টে বলা হয় আমাদের রাজ্যে বেকারত্বের হার জাতীয় গড় থেকে কম এবং রাজ্যে বেকারত্বের হার ক্রমশই নিম্নগামী। 2023-24 সালে রাজ্যের গড় হচ্ছে 1.7% আর জাতীয় গড় হচ্ছে 3.2%। এতে করে প্রমাণ হয় যে রাজ্যের অভ্যন্তরে যে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমি বলবো যে কর্মচারীরা হচ্ছেন প্রশাসনের মূল চালিকা শক্তি। সরকারের নীতি নির্দেশিকা এবং জনকল্যাণের বিবিধ কর্মসূচিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীরা। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, আমরাও সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। সেই ক্ষেত্রে কর্মচারী বন্ধুদেরও উপযুক্ত মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক দায়ী দায়িত্ব পালনে কর্মচারী বন্ধুরা আরো বেশি নিয়োজিত হবেন, সেই প্রত্যাশা রাজ্য সরকারের। আজকে যারা বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগপত্র গ্রহণ করছেন, অফার গ্রহণ করছেন, তাদের সকলকে আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের কর্মজীবন সুন্দর ও উজ্জ্বল হোক, এই প্রত্যাশা রাখছি। আমাদের মাঝে আজকে এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেওয়ার জন্য মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওনার ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যেও ত্রিপুরাবাসীর জন্য ওনার আন্তরিকতার পরিচয় কিন্তু আজকে দিয়েছেন। আমি আজকে এখানে উপস্থিত সকলকে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজ্যের জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। ওনার সম্ভাষণে আমরা ঋগ্ধ হলাম। कहा कि आज का इस अवसर उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया है, जिन्होंने कठिन परिश्रम से और समर्पण से फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर नियुक्ति प्राप्त की। तो हम आज के इस भव्य समारोह को और भी भव्य बना रहे हैं। हमारे सभी नियुक्ति प्रापक को उनका नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती भास्वती तलपत्रा को, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एलिमेंट्री। मैं राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से निवेदन करूंगी कि उनको हमारे नियुक्ति प्रापक को श्रीमती भास्वती तलपत्रा को करें नियुक्ति पत्र। उनको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। कंग्रेचुलेशन। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती कनिका देववर्मा। अब मैं माननीय कृषि मंत्री श्री रतन लाल नाथ जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये उनका नियुक्ति पत्र भेंट करें। श्रीमती कनिका देववर्मा, बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती पारमिता दास, प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब मैं माननीय मंत्री महोदय श्री प्रणजीत सिंह रॉय महोदय से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रियली देववर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। अब श्रीमती शांतना चक्मा, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उनको नियुक्ति पत्र उनके हाथ पर प्रदान करें। श्रीमती रियली देववर्मा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गौतम चक्रवर्ती, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अब मैं माननीय मंत्री महोदय श्री सुशांत चौधरी महोदय जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र उनके हाथ में भेंट करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती अर्विता देववर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब मैं माननीय मंत्री महोदय श्री टिंकू रॉय जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र उन्हें भेंट करें। अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विश्वजीत जमातिया, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट।
माननीय मंत्री श्री विकास देववर्मा जी से निवेदन करूंगी उनकी नियुक्ति पत्र उन्हें प्रदान करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सुप्रिया दास, एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैं माननीय मंत्री श्री सुधांशु दास जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्रदान करें। श्रीमती सुप्रिया दास। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मोहम्मद अब्दुल कलाम मियां, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट। मैं माननीय मंत्री श्री शुक्ला चरण वाती जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। इसी के साथ सभी गणमान्य अतिथिगण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। Ladies and gentlemen, we have distributed our 9 letters of appointment as a symbol. As a symbolically, we have appointed, we have given them the appointment letters to 9 people. Later on, we will give them more. Yes. Many congratulations to our candidates over here. Now, ladies and gentlemen, उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्चुअल मोड पर हमारी भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सहृदय निवेदन करती हूँ कि वे अपने मूल्यवान वक्तव्य से उपस्थित सभी अतिथिगणों को प्रोत्साहित करें। ladies and gentlemen, we have the august presence of Shri Amit Shah ji virtually with us. Honorable Home Minister, Minister of Cooperation, Government of India, we would request him to address the gathering. आज के इस युग परिवर्तनकारी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह जी, विद्युत और कृषि मंत्री रतनलाल नाथ जी, प्रणवजीत रॉय जी, शांतना चकमा जी, सुशांत चौधरी जी, श्री टिंकू रॉय जी, विकास देववर्मा जी, सुधांशु दास जी, शुक्लचरण नोटिया जी, अनिमेश देववर्मा जी, रुचकेशु देववर्मा जी और मुख्य सचिव जे.के. सिन्हा जी और आज त्रिपुरा के जिन युवाओं को 2800 से ज्यादा युवाओं को नौकरी प्राप्त हो रही है, वो सभी युवाओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज सबसे पहले मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों का नया जीवन की ये जो शुरुआत हो रही है उसमें आपको खूब यश और संपन्नता प्राप्त हो। भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत में ही कहा कि त्रिपुरा में युग बदलने वाला एक कार्यक्रम है। आपको लगेगा सिर्फ 2800 युवाओं को नौकरी मिलने से युग का बदलाव कैसे हो, परंतु मैं आप सभी को थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। कुछ समय पहले लंबे अरसे तक यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में नौकरी प्राप्त करने के लिए कम्युनिस्ट कैडर को ज्वाइन करना बड़ा जरूरी है। तभी नौकरी मिलती थी जब एक राजनीतिक पार्टी के आप सदस्य हुए। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर पारदर्शिता से, किसी के भ्रष्टाचार के बगैर, सिफारिश के बगैर त्रिपुरा के 2806 युवाओं को आज सरकारी नौकरी देकर उनके जीवन में एक नई शुरुआत करने का और त्रिपुरा के विकास के साथ जुड़ने का मौका दिया है। मैं फिर से एक बार ये 2806 सभी सफल उम्मीदवारों को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2437 मल्टीटास्किंग स्टाफ और 370 स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए पद पर आप लोगों की नियुक्ति हुई। आप लोगों के जीवन में एक प्रकार से आपकी नई शुरुआत और आपसे ही ये नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही आप मोदी जी के विकसित त्रिपुरा विकसित भारत अभियान का हिस्सा बन गए। आज त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा और ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा, ये तीनों ने बहुत प्रयास पूर्वक पारदर्शी तरीके से ये काम किया है। मैं तीनों बोर्ड को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट पूरा विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। इन 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट का केंद्रीय मंत्रियों ने 700 से ज्यादा बार दौरा किया और कई सकारात्मक पहले नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए किए। नॉर्थ ईस्ट पहले उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग्स, आर्म्स ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव के लिए जाना जाता था। आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में भी हमने इस 10 साल में 3 समझौते कर त्रिपुरा की शांति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, त्रिपुरा में ब्रू और रियांग जाति के भाइयों बहनों को परमानेंट निवास की जगह देकर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगारी देकर उनके जीवन में नया बदलाव हम लाए हैं। मैं आज बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि त्रिपुरा में एक भी हथियारी ग्रुप अब उपलब्ध नहीं है। सभी लोग सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। आज त्रिपुरा माणिक साहब जी के नेतृत्व में भटकाव की जगह भागीदारी के युग की शुरुआत कर रहा है, रुकावट की जगह रफ्तार के युग की शुरुआत कर रहा है और विलंब की जगह वेलफेयर के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पहले विप्लव देव जी और अब माणिक साहब ने मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत काम करा और मैं विश्वास से कह सकता हूं ये 7 साल जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के रहे हैं, आजादी के 75 साल हो गए होने के बाद एक और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा शासन और इसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का शासन, इसमें विकास के मामले में हमारा पलड़ा भारी और इसीलिए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अष्ट लक्ष्मी के रूप में पूरे देश के सामने रखने का काम किया है। एक जमाने में लैंड लॉक स्टेट के नाम से त्रिपुरा को जाना जाता था, आज लैंड लीज स्टेट के रूप में जाना जाता है और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए एयरपोर्ट से लेकर रोड से लेकर जल संचय और इरिगेशन से लेकर कई सारे इनिशिएटिव भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने लिए और सबसे बड़ा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद त्रिपुरा से भ्रष्टाचार और अशांति दोनों को मुक्त करने का काम हुआ है। मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। त्रिपुरा के विकास के लिए मोदी जी की सरकार, मोदी जी स्वयं और पूरी भारत सरकार पूर्ण तरह से समर्पित है और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी त्रिपुरा के लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पित। आज इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को
सरकारी नौकरी प्राप्त हो रही है, मैं सभी को हृदयपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं और श्री मानिक शाह जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी देने का काम उन्होंने समाप्त किया है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके इन बहुमूल्य वक्तव्य से हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए एवं उत्साहित करने के लिए बहुत बहुत आभार। अब धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्य सचिव महोदय त्रिपुरा सरकार श्री JK सिन्हा महोदय से।